और धुन बजाओ। मां साहब मोहब्बत क्या चीज। ये दिन क्यों निकलता है, ये रात क्यों होती है, ये पीर कहाँ से उठती है, ये आँख क्यों रोती है। मां साहब हमारे भैया उधर से उठ के आए, बोले जो तुमने वृंदावन में गाई है वो गा दो। क्या वो ही सुनवा दी जाए? धुन तो यही है, तो बजाओ मां साहब। गाया किसी ने। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। ये किसने शुरू की, ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज। एक कुर्सी दे दीजिए। हो ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज। डॉक्टर साहब ढांच ऐसा पड़ गया कि इसमें इधर उधर निकलने की ना उनको गुंजाइश है ना हमको गुंजाइश है। आज हमारे घर को जोड़ने वाली बेटियां बहनें कभी कभी इतनी जिद कर देती हैं कि घर भी टूट जाता है। जो घर को सजाने और संवरने वाली हैं, अरे मकान तो बहुत बनाते हैं, महल तो बहुत बनाते हैं लोग, लेकिन घर तो केवल हमारी बहनों और बेटियां बनाती हैं। क्या बात। घर और देख लेना, मत करो सांसों पे भरोसा, सांसों की डोरी टूट जाती है और छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादे की कोई कीमत नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है, शादी टूट जाती है। अब खड़ी हो जाओ। ये भाई साहब सरकारी नौकर हैं जू चौपाटी पे मुंबई में, केवल इनको चाट खिलाने नहीं ले गए, इन्होंने जज साहब के सामने मुकदमा कर दिया कि मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए, जो आदमी मुझे एक दोना चाट नहीं खिला सकता, और कल को अगर कोई ज्यादा परेशानी हो गई तो ये आदमी मेरा साथ छोड़ देगा, इसलिए मुझे तो इससे तलाक चाहिए। और जब तलाक का मुकदमा जजमेंट पर पहुंचा तो जज साहब अपनी कलम लेकर के दोनों तरफ के वकील बहस कर रहे हैं, पत्नी अलग खड़े हैं, और जज साहब अपना फैसला लिखने वाले हैं। तो एक 10 वर्ष की लड़की, सुरेश भैया जी टाइम आप कितना भी दें, एक 10 साल की लड़की खड़ी है। जज साहब ने कहा ये कौन है? वकीलों ने कहा साहब इन दोनों की ये बेटी है, ये पहली संतान है। तो
तो देखिए जज साहब लड़की से क्या कहते हैं और वो लड़की क्या कहती है। जिन लोगों ने सुनी है और ना सुनी है वो भी मन से हम दोनों कोई मंजूर। न्यायाधीश जी आपका न्याय भारत में मशहूर। जो भी करोगे फैसला वो हम दोनों को मंजूर। जज साहब दोनों वकील कह रहे हैं जो भी आप लिख दोगे वो इनको मंजूर होगा। लेकिन जज साहब ने कहा अरे तू बिटिया चुप क्यों खड़ी, तू बिटिया चुप क्यों खड़ी। सुरेश भैया जी तू बिटिया चुप क्यों खड़ी, सब कुछ है तेरे हाथ में। तू बिटिया चुप क्यों खड़ी, सब कुछ है तेरे हाथ में। और माँ बाप में से एक चुन, तू जाएगी किसके साथ में। और कलाकार को पैसे से ज्यादा आपकी तालियां जिंदा रखती हैं। तालियां जब बजती हैं तो कलाकार अपना दुख भूल जाता है। बिटिया बता, तू कहे तो तेरे बाप के साथ तुझे लिख दूं और तू कहे तो अपनी माँ के साथ लिख चली जा, क्योंकि तेरा जो जाना होगा वो लिखित में जाना होगा, कल को कोई झगड़ा ना बचे। तो देखिए वो बिटिया रो गई। तू बिटिया कैसे खड़ी, सब कुछ है तेरे हाथ में। और माँ बाप में से एक चुन, तू जाएगी किसके साथ में। माँ बाप में से एक चुन जाएगी किसके साथ में। तो बेटी की आंखों में आंसू आ गए और जज साहब से हाथ जोड़ के कहने लगी कि जज साहब मम्मी पापा में झगड़ा हुआ और झगड़ा होते होते तलाक पे आ गया, लेकिन मेरे दिल से पूछो। तब वो बिटिया कहती है कि क्या है कसूर मेरा, ये क्या है कसूर मेरा, कुछ तो बताओ। बाबूजी क्या है कसूर मेरा, कुछ तो बताओ। और समझ सोच के अपना, जैसा समझ सोच के अपना, समझ सोच के अपना फैसला सुनाओ। डॉक्टर साहब बिटिया कह रही है माँ की ममता प्यार पिता का ये घर का मजबून है। माँ की ममता प्यार पिता का ये घर का मजबून है। और दोनों की संतान हूँ मैं, दोनों का ही मुझ में खून है। दोनों की संतान हूँ मैं, दोनों का ही मुझ में खून है। और ये हमारे मुकेश पंडित जी बिजली घर वालों की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। उनके पसंद की बात हो रही है, एक बार उनके लिए तालियां हो जाए। दोनों की संतान हूँ मैं,
दोनों का ही मुझ में खून है। मात पिता की गोदी में बच्चों को मिले सुकून है। मात पिता की गोदी में बच्चे को मिले सुकून है। और पप्पू भैया, अरे मेरा बचपन का अधिकार छीन रहे, बचपन रे। ये 500 रुपए का आशीर्वाद हमारे पप्पू भैया जी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरा बचपन का अधिकार छीन रहे तुम, बचपन का अधिकार छीनते ये कैसा कानून है। अरे बचपन का अधिकार छीनते, बचपन का अधिकार छीनते ये कैसा कानून है। तो बाबूजी, अरे फैसला सुना के मत ना, फैसला सुना के मत ना कलेजा हिलाओ। ये फैसला सुना के मत ना कलेजा हिलाओ। फैसला सुना के मत ना कलेजा हिलाओ। अरे समझ सोच के अपना, समझ सोच के अपना फैसला सुनाओ। और ये 200 रुपए का आशीर्वाद मेरे बड़े भैया डॉक्टर सतीश सैनी जी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बाप में से एक चुन जाएगी किसके साथ में, जज साहब कह रहे हैं। तो देखिए, जज साहब से कह रही है, बाबूजी अगर मैं अपनी माँ के साथ जाती हूँ तो मुझे ये मिलेगा, और अगर मैं बाप के साथ जाती हूँ तो मुझे ये मिलेगा, और मैं दोनों के साथ नहीं जाती तो मुझे ये नहीं मिलेगा। देखिए बिटिया क्या कह रही है, अगर एक एक लाइन आपको अच्छी लगे तो हम गाने वालों का यही एक उद्देश्य होता है कि तुम लोगों में संदेश जाना चाहिए, हम लोगों तक संदेश जाना चाहिए। मात पिता ने सजा तराजू बीच में धर के तोली में। मात पिता ने सजा तराजू बीच में धर के तोली में। मेरे मम्मी पापा ने झगड़ा कर लिया और दोनों अलग हो रहे हैं, लेकिन मेरे कलेजे पे हाथ रख के किसी ने नहीं देखा। बाप पिता ने सजा तराजू बीच में धर के तोली में। रंग सभी फीके पड़ जाएं जीवन की रंगोली में। रंग सभी फीके पड़ जाएं जीवन की रंगोली में। और अगर मैं अपनी माँ के साथ जाती हूँ तो ममता के सब फूल मिलेंगे मुझको माँ की झोली में। ममता के सब फूल मिलेंगे मुझको माँ की झोली में। सुरेश भैया जी, बेटी कह रही है कि ममता के सब फूल मिलेंगे मुझको माँ की झोली में। अरे बिन बाबुल के तुम ही बता दो बाबुल रे। बिन बाबुल के तुम ही बता दो मुझे, बिन बाबुल के तुम ही बता दो मुझे कौन बिठाएगा डोली में। ये बिन बाबुल के तुम ही बता दो मुझे कौन बिठाएगा
जी के लिए जो अनगिनत नोटों की बौछार कर गए, हमारे पप्पू भैया के लिए जिन्होंने 500 रुपए भेजे, हमारे सुरेश भैया जी ने भी भेजे। एकदम से वकील बोले, जज साहब अदालत हमेशा सबूतों पर गौर करती है, भावनाओं में बह करके कोई विचार नहीं करती, ना कोई अधिकार देती है किसी को। तुम अपना फैसला कायम रखिए। तो देखिए लड़की दोनों वकीलों से क्या कह रही है, खोट झेल रही, दर्द झेल रही, खड़ी खड़ी में माँ बापों की खोटों का। दर्द झेल रही खड़ी खड़ी में माँ बापों की खोटों का। और दिल पे मेरे चोट लगी, एहसास नहीं उन चोटों का। दिल पे मेरे चोट लगी, एहसास नहीं उन चोटों का। और बाबूजी ये तड़क भड़क के जो बात करें, इनको लालच है नोटों का। तड़क भड़क के बात करें, इनको लालच है नोटों का। अरे बचपन उजड़ जाएगा मेरा, बचपन रे। और ये रमेश सैनी जी लोक शक्ति पार्टी के आप लोकतंत्र सुरक्षा मंत्री, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के आप अध्यक्ष हैं मथुरा से, उनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं। एक बार इनके लिए तालियां हो जाएं। आदरणीय हमारे रमेश चंद्र सैनी जी जो लोकतंत्र सुरक्षा मंच पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं मथुरा से, उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की कामना करेंगे। जय श्री राधे। अरे बचपन उजड़ जाएगा मेरा, बचपन उजड़ जाएगा मेरा, का कुछ ना बिगड़ेगा काले कोटों का। ये कुछ ना बिगड़ेगा काले कोटों का। तो एक हो जाए मम्मी पापा, एक हो जाए मम्मी पापा, वो रास्ता दिखाओ। एक हो जाए मम्मी पापा, वो रास्ता दिखाओ। और जब लड़की ने रो करके कहा तो उधर माँ की आंख में आंसू आ गए और बाप अपनी हिलकी नहीं रोक सका। जज ने कलम वहीं बंद करते हुए भावुकता में कहा कि मैं चाहूंगा कि दोनों पक्ष पुनः विचार करें। तब तक के लिए मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं। और देखिए जज साहब चुप हो गए और उधर से माँ आई। माँ ने बेटी को अपने कलेजे से लगा लिया और बाप पे भी नहीं रुका गया, उसने भी अपनी कौली भर ली और उस बिटिया से कहने लगे, आंख खोल दई बिटिया तेने बड़ी मुसीबत टारी है। आंख खोल दई बिटिया तेने बड़ी मुसीबत टारी है। और मम्मी पापा के गुलशन की तू ही तो फुलवारी है। मम्मी पापा के गुलशन की तू ही तो फुलवारी है। और साहब हमने अपने मन में फैसला कर लिया, कर दो केस को बंद, आज तक जो न्यायालय में जारी है। भैया केस को कर दो बंद, आज तक जो न्यायालय में जारी है। अरे चाहिए नहीं तलाक हमें, तलाक रे। अरे चाहिए नहीं तलाक हमें, अब चाहिए नहीं तलाक हमें, ये बिटिया प्राणों से प्यारी है। अरे चाहिए नहीं तलाक हमें, बिटिया प्राणों से प्यारी है। तब कहा कि बेटियां बचाओ और बेटियां पढ़ाओ। ये बेटियां बचाओ और बेटियां पढ़ाओ। उन मोदी के मिशन को आप आगे बढ़ाओ, या
मेरे डॉक्टर के गीत सभी मिलजुल के गाओ। और सब